ठीक है, हालेलुया। फिर से परमेश्वर के वचन के बारे में बात करने का यह कितना शानदार अवसर है। पिछली बार हम बात कर रहे थे, खैर मुझे ठीक ठीक याद नहीं है कि वह कहां था, हम बीच में ही रुक गए थे, घंटी बीच में बज गई थी। लेकिन मैं हमारे बेटों और उन्हें भविष्य के लिए पूर्व नियोजित करने के बारे में बात कर रहा था। और हम अपने बच्चों के ऊपर भविष्य बोलते हैं ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने हमारे ऊपर भविष्य बोला है। और फिर हम न केवल अपने बच्चों के ऊपर भविष्य बोलते हैं, बल्कि हम उन्हें एक योजना भी देते हैं। हम एक योजना बनाते हैं ताकि वे उस योजना को पूरा कर सकें। और ठीक यही तरीका परमेश्वर ने हमारे लिए भी अपनाया है। वह हमारे ऊपर ऐसी कोई बात नहीं बोल रहा है जो असंभव हो, बल्कि उसने सब कुछ उपलब्ध करा दिया है ताकि हम सचमुच उस योजना और उद्देश्य को पूरा कर सकें जो उसने हमारे लिए रखा है। और वह आगे कहता है कि यह उसकी भली इच्छा की प्रसन्नता के लिए है। उसकी किसी के लिए भी बुरी इच्छा नहीं है, और उसके पास जो कुछ भी है वह सब आनंददायक है। वह प्रसन्नता लेता है। हमारे लिए उसकी भली इच्छा में उसे प्रसन्नता मिलती है, और हमें भी उसकी भली इच्छा में प्रसन्न होना चाहिए। इसलिए हमें कभी भी किसी भी प्रकार के आत्मिक संघर्ष में डर, चिंता या हार की कोई भी भावना लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी भली इच्छा में उसे प्रसन्नता मिलती है। उसने हमारे लिए एक भली इच्छा की योजना बनाई है, उसका उद्देश्य निर्धारित किया है और उसे पहले से ही व्यवस्थित कर दिया है हम सभी के जीवन में। और ठीक उसी तरह जैसे हम अपने बच्चों के लिए सकारात्मक घोषणा करते हैं और फिर उसकी पूर्ति के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं, परमेश्वर ने भी हमारे लिए बिल्कुल यही किया है। अब सिर्फ इसलिए कि हमारे अपने बच्चों के लिए अच्छे योजनाएं हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे उसे पूरा करेंगे, है ना। उनके पास अभी भी स्वतंत्र इच्छा है और हमारे पास भी स्वतंत्र इच्छा है, और हम अक्सर अपने जीवन में उस भली योजना को जिसके लिए हमें पूर्व नियोजित किया गया है पूरी तरह से पूरा नहीं करते। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम परमेश्वर की दी हुई इच्छा के अनुसार पूरी तरह नहीं चलते। कभी कभी यह अज्ञानता के कारण होता है, क्योंकि हम बेहतर नहीं जानते और इसलिए हम परिस्थितियों में फंस जाते हैं। और कभी कभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम परमेश्वर द्वारा की गई सारी व्यवस्था को पूरी तरह से ग्रहण नहीं करते। तो जब हम परमेश्वर के शस्त्र को पहनने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमें जो मानसिकता विकसित करनी है वह यह है कि परमेश्वर की एक भली इच्छा है और हमारे लिए उस भली इच्छा को पाना उसके लिए आनंददायक है। और इसीलिए जब हमारे पास ऐसी मानसिकता होती है तो हमारे लिए सामना करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि अरे मैं दूसरी ओर विजयी होकर निकलूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही इसे पूर्व नियोजित कर दिया है। परमेश्वर ने पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी है और परमेश्वर मेरी सफलता में आनंदित हो रहे हैं। वह चाहते हैं कि हमारे चित्र उनके स्वर्गीय व्हीटीज बॉक्स पर लगे। परमेश्वर, आप जानते हैं, जब हम व्हीटीज खाते हैं और आप नाश्ते की मेज पर बैठे होते हैं, आपके सामने वह डिब्बा रखा होता है, आप उसमें किसी ओलंपिक चैंपियन की कहानी पढ़ते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हर सुबह जब वह अपना नाश्ता कर रहे हों तो वह देखें कि हम में से हर एक ओलंपिक चैंपियन है, हम में से हर एक स्वर्ण पदक जीत रहा है, हम में से हर एक स्वर्ण पदक घर ला रहा है। और वह ऐसा ही करता है। उसके मन में यही योजना है और वह चाहता है कि हम उसे पूरा करें। वह हमारे मन के सभी प्रश्न चिन्हों को मिटाना चाहता है और उन्हें विस्मयादिबोधक चिन्हों में बदलना चाहता है। कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, केवल विस्मयादिबोधक चिन्ह। वाह, सफलता और विजय। ठीक है, मैं इस खंड के अंत में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जब वे द्वितीय विश्व युद्ध में जा रहे थे तो वे मिले और अपनी चर्चा के बाद वे इस घोषणा के साथ लौटे कि जर्मनी, इटली और जापान की बिना शर्त आत्मसमर्पण के अलावा कुछ भी स्वीकार्य नहीं होगा। बिना शर्त आत्मसमर्पण, इससे कम कुछ नहीं। और हमें भी ऐसी ही मानसिकता रखनी होगी कि मैं इस टकराव में जाने वाला हूं। मुझे पता है कि मैं सभी आध्यात्मिक आशीर्वादों से संपन्न हूं। मुझे पता है कि मैं स्वर्गीय स्थान में हूं, संसार की प्रधानताओं और आत्मिक शक्तियों से बहुत ऊपर।
मुझे पता है कि मेरी पूर्व नियति तय है। ईश्वर ने पहले से ही मेरे लिए एक अच्छा योजना बनाई है, और इसलिए जब मैं बाहर जाकर किसी भी प्रकार की बुरी स्थिति या किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति का सामना करता हूं, तो मुझे पता है कि मैं उससे बाहर आऊंगा और शत्रु बिना शर्त आत्मसमर्पण करेगा, और मुझे उसके साथ कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है। मुझे उसके साथ कोई समझौता नहीं करना है। मुझे कोई भी तरह की रियायत देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि हर टकराव का अंतिम परिणाम यही होगा कि उसे बिना शर्त आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से अगले अध्याय में पाठ 2 में उसी पद में जिसे हम देख रहे हैं, यानी पद 5 में, वहां दत्तक ग्रहण की बात की गई है। और दत्तक ग्रहण का मतलब है कोई आश्चर्य नहीं। दत्तक ग्रहण हमेशा चुनाव से होता है। हमारे अपने प्राकृतिक बच्चे हो सकते हैं जो कभी कभी आश्चर्य के रूप में आते हैं, जिनकी योजना नहीं बनाई गई थी, लेकिन दत्तक बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता। आप कभी भी दत्तक बच्चा अचानक या अनजाने में नहीं पाते। दत्तक बच्चे को आप सोच समझकर और जानबूझकर अपनाते हैं। और मुझे याद है जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमारी कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे थे जो दत्तक लिए गए थे, और किसी कारणवश वे खुद भी और हम बाकी लोग भी ऐसा महसूस करते थे कि वे दूसरे दर्जे के बच्चे हैं। और मुझे लगता है कि दत्तक लिए गए बच्चों को शायद कभी कभी यह महसूस हो सकता है क्योंकि उन्हें उनके प्राकृतिक माता पिता ने छोड़ दिया था या किसी और वजह से। लेकिन सच्चाई यह है कि आपको कभी भी यह महसूस नहीं करना चाहिए कि आप दूसरे दर्जे के हैं। आपको हमेशा यह महसूस करना चाहिए कि अरे, मैं तो पहले दर्जे में सबसे ऊपर हूं क्योंकि मुझे चुना गया था। मुझे उस परिवार में चुना गया जिसमें मैं हूं। और कभी कभी लोग कहते हैं, अच्छा तो बाइबल यह क्यों कहती है कि हम परमेश्वर के दत्तक लिए हुए बच्चे हैं? दरअसल दत्तक लिए गए बच्चे बहुत खास होते हैं क्योंकि उन्हें खास तौर पर चुना गया होता है। उन्हें चुना गया है, और इसलिए दत्तक लिए गए बच्चों के रूप में हमें यह महसूस करना चाहिए कि हम कक्षा में सबसे ऊपर हैं। अरे, हम सचमुच बेहद खास हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने परिवार में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किया। अब गोद लेने के बारे में जो बात हम अक्सर नहीं समझते वह यह है कि बाइबल के संदर्भ में गोद लेना विरासत को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता था। अब्राहम और लूत की कहानी पढ़िए। अब्राहम ने अपने भाई के बेटे लूत को अपने साथ लिया जब वह प्रतिज्ञात भूमि की ओर जा रहे थे, क्योंकि उनके अपने कोई संतान नहीं थी। अब्राहम ने चारों ओर देखा और कहा, देखो मेरे पास कितने झुंड हैं, देखो मेरे पास कितनी भेड़ बकरियां हैं, देखो मेरे पास कितना सोना है, और देखो मैं उस प्रतिज्ञात भूमि की ओर जा रहा हूं जहां मेरे लिए और भी खजाना इंतजार कर रहा है और मेरे पास इसे देने के लिए कोई नहीं है। और इसलिए उन्होंने लूत को अपने साथ लिया ताकि उनके पास अपनी विरासत सौंपने के लिए कोई हो। अब लूत भी समृद्ध होने लगा, यहां तक कि अब्राहम और लूत दोनों इतने समृद्ध हो गए कि वे एक साथ नहीं रह सकते थे और इसलिए वे अलग हो गए। अब्राहम के जीवन में अगली घटना यह होती है कि आप देखते हैं कि अब्राहम भगवान से शिकायत कर रहा है और वह भगवान से कहता है, क्या दमिश्क का एलिएजेर ही वह होगा जिसे मेरी सारी संपत्ति मिलेगी? अब दमिश्क का एलिएजेर उसका सबसे विश्वसनीय सेवक था। उसने कहा, मेरे पास एक योजना थी, मेरे पास एक दत्तक पुत्र था जिसे मैं अपनी संपत्ति सौंप सकता था। वह योजना सफल नहीं हुई। अब मैं क्या करूं? क्या मुझे अपनी सारी संपत्ति अपने किसी नौकर को ही देनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास कोई रिश्तेदार नहीं है जिसे मैं दे सकूं? तो विरासत या दत्तक ग्रहण का उद्देश्य संपत्ति को आगे बढ़ाना था। आइए इसे अपने ऊपर लागू करें। एक दिन भगवान स्वर्ग में बैठे थे और उन्होंने चारों ओर देखा और उन्होंने कहा, ओह ओह, खुद से, जैसे हम कहते हैं ओह मेरे भगवान। ठीक है, लेकिन वह कहते हैं ओह खुद से, इस सारा सोना देखो, मैं इस सारी दुनिया के सोने का क्या करूंगा? मेरे पास तो सड़कों तक सोने की बनी है, मेरे पास इतना सारा सोना है, मैं इसका क्या करूंगा? ओह, मुझे लगता है कि मैं वहां उस महिला को गोद ले लूंगा और फिर उसे अपने राज्य में ले आऊंगा ताकि मैं अपना सोना उसे दे सकूं। फिर वह कहते हैं, अच्छा
यह समस्या तो हल हो गई। अब इन सारे हीरों को देखो, मैं इन सारे हीरों का क्या करूंगा, मैं स्वर्ग में इन सारे हीरों का क्या करूंगा। और वह कहते हैं, ओह अच्छा, अरे यहां एक अच्छी महिला है, मैं उसे गोद ले सकता हूं और हीरे उसे दे सकता हूं। और फिर वह कहते हैं, और मेरे पास कैंसर के सारे इलाज हैं। ओह, मैं इस सारी चिकित्सा और कैंसर के इलाज का क्या करूंगा। ओह, वहां एक आदमी है जिसे कैंसर है, मुझे लगता है कि मैं उसे गोद ले सकता हूं ताकि मैं यह उसे दे सकूं। तो आप देखिए, भगवान ने बस इधर उधर देखा, उसने अपने पास मौजूद सभी खजाने और आशीर्वादों को देखा और उसने हमें अपने परिवार में गोद लेना शुरू कर दिया ताकि हम उसके स्वर्ग में मौजूद सभी चीजों के उत्तराधिकारी या वारिस बन सकें। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप किसी को अपनी विरासत सौंपने के लिए गोद लेने की इतनी मेहनत करते, तो क्या आप उसे ऐसे खतरनाक हालात में छोड़ देते जहां उसके लिए रहना असंभव हो सकता है? नहीं। अगर आप किसी को अपनी विरासत सौंपने के लिए गोद लेने की इतनी मेहनत करते हैं, तो आप उसकी रक्षा करेंगे, आप उसकी सुरक्षा करेंगे। आप यह सुनिश्चित करेंगे कि जब वह अपनी साइकिल चलाने जाए तो वह अपना हेलमेट पहने। आप जानते हैं, वे सारी बातें जो हम एक सुरक्षात्मक माता पिता के रूप में करते हैं। तो अब इसे किसी भी तरह के आध्यात्मिक संघर्ष में भी लागू करें जिसका आपको कभी सामना करना पड़े। आपको यह पहचानना होगा, एक मिनट रुकिए, अरे भगवान ने मुझे इसलिए गोद लिया ताकि वह अपनी चंगाई का उपहार मुझे दे सकें। अब आज मैं किसी तरह की बीमारी का सामना कर रहा हूं, यह जानलेवा भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे गोद लेने की इतनी मेहनत की ताकि वह यह चंगाई का आशीर्वाद मुझे दे सकें, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि वह मुझे इस बीमारी से हारने देंगे। क्या आप इस तर्क को समझ रहे हैं? ठीक है, तो फिर आप किसी तरह की वित्तीय समस्या का सामना करते हैं और आप कहते हैं, एक मिनट रुकिए, मुझे कुछ याद रखना है। भगवान ने मुझे गोद लेने की इतनी मेहनत की ताकि उनके पास अपनी सारी संपत्ति और अपने सारे खजाने मुझे देने का एक रास्ता हो, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि वह मुझे छोड़ देंगे और इस स्थिति में मुझे दिवालिया होने देंगे। देखिए, हमें इन सिद्धांतों को लेना है और उन्हें लागू करना है। यह वही मुद्दा है जिस पर हम तब पहुंचेंगे जब हम अध्याय 6 पर पहुंचेंगे, जब हम आखिरकार अध्याय 6 पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो भगवान का इरादा नहीं है कि आपके दत्तक ग्रहण का लाभ किसी भी प्रकार के युद्ध में खतरे में पड़ जाए, वह इसकी रक्षा करेंगे। छंद संख्या 6 में लिखा है, उसकी महिमा के स्तुति के लिए जिसमें उसने हमें प्रिय में स्वीकार किया है। अब मुझे नहीं पता कि क्या आपने बचपन में सैंडलॉट बेसबॉल खेला है या नहीं। आप जानते हैं सैंडलॉट बेसबॉल क्या है? यह वही होता है जब मोहल्ले के सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। हम कोई खाली मैदान ढूंढ लेते हैं और फिर कुछ लकड़ी के टुकड़े या जो भी मिल जाए उससे हम बेस बना लेते हैं, और फिर मोहल्ले के किसी एक बच्चे के पास बेसबॉल होती है तो आप तय करते हैं कि अब बेसबॉल खेलेंगे। फिर 2 लड़के टीमों के कप्तान बन जाते हैं। तो एक लड़का कहता है, ठीक है, मैं उसे चुनूंगा क्योंकि वह अच्छा खिलाड़ी है। तो वे उसे अपनी टीम में चुन लेते हैं और फिर अगला लड़का, फिर एक एक करके लोग बच्चों को चुनते रहते हैं और आप बारी बारी से टीमों का चयन करते हैं जब तक कि लगभग सभी बच्चों का चयन नहीं हो जाता। और आखिर में जब लगभग सभी बच्चों का चयन हो जाता है तो डेलरॉन अब भी किनारे खड़ा रहता है क्योंकि वह बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं है और वह अक्सर आउट हो जाता है। और फिर आखिरकार टीम के किसी एक कप्तान को कहना पड़ता है, ठीक है, मैं डेलरॉन को अपनी टीम में ले लेता हूं, तो फिर मुझे भी बेसबॉल खेलने का मौका मिल जाता है, या कम से कम मैं बाकी सबको खेलते हुए देख सकता हूं और ऐसा दिखावा कर सकता हूं कि मैं भी खेल रहा हूं। ठीक है, तो खैर आखिरकार आपको किसी एक टीम में स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन यह पद्य उसी बारे में बात नहीं कर रहा है। जब इसमें कहा गया है कि हम प्रिय में स्वीकार किए गए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान ने आखिरकार यह कह दिया, ठीक है, मैं इसे ले लेता हूं क्योंकि यह तो वैसे भी अकेला छूट गया है, सबने छोड़ दिया है, ठीक है, मैं इसे ले लेता हूं। और आप जानते हैं, ऐसा लगता है जैसे भगवान को हमें अपनाने के लिए मजबूर किया गया हो। जब इसमें कहा गया है कि हम प्रिय में स्वीकार किए गए हैं, तो वह ग्रीक शब्द पूरे नए नियम में केवल 2 बार ही इस्तेमाल हुआ है।
दूसरी बार वह शब्द लूका की पुस्तक में आता है जब स्वर्गदूत गैब्रियल मरियम के पास आकर उसे बताता है कि वह यीशु को जन्म देगी, और वह कहता है तुम धन्य हो और अत्यंत अनुग्रह प्राप्त हो। मरियम के लिए जो स्वीकार शब्द इस्तेमाल हुआ है वही ग्रीक शब्द इस पद्य में भी है, जहां कहा गया है कि हम प्रिय में स्वीकार किए गए हैं। हम केवल सिंड्रेला जैसे नहीं हैं। ठीक है, हमारे पास 2 सौतेली बहनें हैं जो पसंदीदा हैं, वे बॉल के लिए तैयार हो रही हैं और उन्हें जाने का मौका मिलेगा, और फिर अगर दोनों बहनों को तैयार करने के बाद हमारे पास समय बचा और अगर कोई कपड़ा बचा रह गया तो हम तुम्हारे लिए भी बॉल के लिए एक ड्रेस बना सकते हैं। ओह माफ करना, समय खत्म हो गया, कपड़ा भी खत्म हो गया, तुम बॉल में नहीं जा सकती। तुम जानते हो हमें सौतेली बहन की तरह स्वीकार नहीं किया जाता, सिंड्रेला की तरह हमें ऐसे स्वीकार नहीं किया जाता जैसे सैंडलॉट बेसबॉल खेल में आखिरी चुने गए बच्चे को किया जाता है। हमें खास तौर पर चुना गया है, भगवान ने हमें चुना है। उन्होंने कहा तुम धन्य हो और अत्यंत प्रिय हो, तुम भगवान के सबसे प्रिय हो। क्या तुम सचमुच कल्पना कर सकते हो पूरे इज़राइल देश में और हर संभव लड़की में से केवल एक ही ऐसी थी जो वास्तव में भगवान के उच्च मानक पर पूरी तरह खरी उतरी उसके पुत्र को जन्म देने के लिए। यही बिल्कुल वही तरीका है जैसा भगवान तुम्हारे साथ हैं। तुम बहुत खास हो, तुम मेरे सबसे प्रिय हो, तुम सब मेरे सबसे प्रिय हो, लेकिन जानते हो तुम पूरी तरह योग्य हो, तुम मेरे सभी मानकों पर पूरी तरह खरे उतरते हो, तुम मेरी सभी शर्तों पर पूरी तरह खरे उतरते हो, तुम ही वह हो। और वह कहता है हमें यह पहचानना होगा कि हम धन्य हैं। और फिर एक पद में और 7 जिसमें हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है, उसके पापों की क्षमा मिली है, उसकी अनुग्रह की संपत्ति के अनुसार। अब के अनुसार शब्द पर ध्यान दें। के अनुसार का अर्थ है प्रत्यक्ष अनुपात में। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि आप में से कोई एक इस कक्षा में अपनी फीस नहीं चुका पा रहा है, तो आप जानते हैं आपको अपना लैंडयार्ड जमा करना पड़ता है और आपको विजिटर का छोटा बटन या जो भी पहनना पड़ता है वह करना पड़ता है। तो चलिए हम सब कल्पना करते हैं कि मैं एक मल्टी मिलियनियर हूं। ठीक है, हम सब कल्पना कर रहे हैं कि मैं एक मल्टी मिलियनियर हूं। ठीक है, 2 या 3 लोग किसी भी बात पर सहमत हो सकते हैं। आप कल्पना कर रहे हैं कि मैं एक मल्टी मिलियनियर हूं। आप कल्पना कर रहे हैं कि मैं एक मल्टी मिलियनियर हूं। ठीक है, हम सब कल्पना कर रहे हैं कि मैं एक मल्टी मिलियनियर हूं। ठीक है, मैं बाहर देखता हूं और देखता हूं कि एक छात्र ने अपना लैंडयार्ड नहीं पहना है, और मैं देखता हूं कि उसके पास विजिटर का छोटा बैज है, और मैं कहता हूं ठीक है, इसका मतलब है कि वह छात्र अपनी ट्यूशन में पीछे है। तो एक मल्टी मिलियनियर के रूप में मैं स्टूडेंट सर्विसेज ऑफिस जाता हूं और कहता हूं आप जानते हैं मैंने देखा कि एक छात्र विजिटर बैज पहने हुए है, तो मैं मानता हूं कि इसका मतलब है कि वह आप जानते हैं अपनी ट्यूशन में पीछे है, तो मैं कुछ मदद करना चाहता हूं। तो मैं अपनी जेब में हाथ डालता हूं और $1 का नोट निकालकर स्टूडेंट सर्विसेज ऑफिस में मौजूद एजेंट को दे देता हूं। अब मैंने मदद की है ना, है ना, मैंने मदद की, मैंने तुम्हारी ट्यूशन के लिए $1 दिया। लेकिन क्या मैंने अपनी क्षमता के अनुसार सीधे अनुपात में अपने सामर्थ्य के हिसाब से मदद की? नहीं। एक मल्टी मिलियनियर के रूप में अब आप सब अभी भी कल्पना कर रहे हैं, है ना, आप सब अभी भी ठीक है, ठीक है। तो एक मल्टी मिलियनियर के रूप में मैं तुम्हारी इस महीने की पूरी ट्यूशन फीस चुका सकता था ताकि तुम्हें बाकी महीने के लिए वो बैज ना पहनना पड़े। एक मल्टी मिलियनियर के रूप में मैं तुम्हारी इस सेमेस्टर की पूरी ट्यूशन फीस चुका सकता था। एक मल्टी मिलियनियर के रूप में मैं तुम्हारी पूरे साल की ट्यूशन फीस चुका सकता था। एक मल्टी मिलियनियर के रूप में मैं तुम्हारी ट्यूशन फीस दूसरे या तीसरे साल तक भी चुका सकता था। मैं यह भी कह सकता था कि देखो मैं एक फंड बनाना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि ट्यूशन ही एकमात्र खर्चा नहीं है। मुझे पता है कि लोगों को कहीं ना कहीं रहना भी पड़ता है। मैं एक ऐसा फंड बना सकता था जो तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई के दौरान तुम्हारे अपार्टमेंट का किराया भी चुका देता।
और फिर मैं यह भी कह सकता था कि देखो, लोगों को न सिर्फ कहीं रहना होता है बल्कि उन्हें खाना भी होता है। मैं एक ऐसा बजट बना सकता था जिससे स्कूल हर महीने पैसे निकालकर तुम्हें किराने के लिए दे सके। और हां देखो, हमें एक कार की भी जरूरत होगी और तुम्हें बीमा भी चाहिए होगा। और देखो, मेरा मतलब है, मैं एक ऐसा प्रोग्राम बना सकता था जो तुम्हारी पढ़ाई के बाकी समय के लिए एक मल्टी मिलियनेयर की तरह तुम्हारी हर एक जरूरत के लिए पूरी तरह से पैसे देता। ठीक है, लेकिन इसके बजाय मैंने तुम्हें सिर्फ $1 दिया। यह मेरी क्षमता के अनुपात में नहीं था। यहां भगवान कहते हैं कि वह सब कुछ अपनी कृपा की संपत्ति के अनुसार सीधे अनुपात में कर रहे हैं। अब सोचो, उसकी कृपा कितनी समृद्ध होगी। अनंत रूप से महत्वपूर्ण, अनंत रूप से उपलब्ध, अनंत संपत्ति। 8वीं आयत, जिसमें उसने हम पर सारी बुद्धि और विवेक के साथ प्रचुरता दिखाई है। उसने प्रचुरता दिखाई है। NIV में आप जानते हैं, वह बाइबल जिसे एंड्रयू लगभग प्रेरित संस्करण कहते हैं। ठीक है, बाइबल के NIV संस्करण में लिखा है कि उसने प्रचुरता से दिया है हम पर। मुझे प्रचुरता शब्द बहुत पसंद है और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं ताकि आप ठीक ठीक समझ सकें कि प्रचुरता का क्या अर्थ है। जब मैं इंडियाना में स्कूल का डीन था, हमारे कैंपस के सामने कई रेस्टोरेंट थे। तो एक दिन मैं दोपहर के खाने के लिए एक फास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट में गया जिसका नाम मैं नहीं लूंगा। वे रोस्ट बीफ सैंडविच में खासियत रखते हैं। खैर, तो मैं वहां गया और एक रोस्ट बीफ सैंडविच ऑर्डर किया। मेरा मतलब है, आखिरकार वही तो वे बेचते हैं। और फिर एक छोटी सी लड़की जिसने प्लास्टिक के दस्ताने पहने थे, शेव्ड रोस्ट बीफ के डिब्बे में हाथ डालती है और एक मुट्ठी निकालकर उसे तराजू पर रख देती है। खैर, तराजू पर वजन लगभग 4.1 औंस दिखा। तो वह अपनी छोटी छोटी उंगलियों से प्लास्टिक के दस्ताने पहने हुए रोस्ट बीफ के छोटे छोटे टुकड़े निकालने लगी, जब तक कि मेरे सैंडविच के लिए ठीक 4.000 औंस रोस्ट बीफ ना हो गया। जैसे ही मैं वहां खड़ा होकर उसे यह सब करते देख रहा था, मेरे अंदर कुछ उठने लगा, बेचैनी और गुस्सा आने लगा और मैं चिढ़ने लगा। और तो अगले दिन जब मैं लंच के लिए गया, क्या आपको लगता है कि मैं फिर से उसी अनाम रेस्टोरेंट चेन में गया? असल में मैं पिछले लगभग 20 सालों से उस अनाम रेस्टोरेंट चेन में वापस नहीं गया हूं। मैं बगल के अगले रेस्टोरेंट में गया जहां आप एक ही कीमत चुकाते हैं और आप जो चाहें, जितना चाहें, सब कुछ ले सकते हैं जितना आप सोच सकते हैं। मेरा मतलब है, वहां एक के बाद एक कई टेबलें थीं जो हर तरह के सलाद से भरी हुई थीं और हर तरह के गरम साइड डिश भी थीं। और एक जगह थी जहां आप जा सकते थे और वे आपके लिए स्टेक ग्रिल कर देते थे। और फिर वहां डेजर्ट्स भी थे। और वहां एक के बाद एक टेबलें थीं जिन पर आप जो चाहें, जितना चाहें, सब कुछ खा सकते थे, जब तक कि आप खाना खत्म करने के बाद लुढ़कते हुए बाहर ना निकलें। मेरा बेटा एक दिन वहां गया था और उसने मेरी 4.000 औंस की रोस्ट बीफ सैंडविच की कीमत से बस कुछ ही डॉलर ज्यादा देकर वहां खाया। उसने वहां 12 स्टेक खाए उस रेस्टोरेंट में जो बगल में है, और उसकी कीमत लगभग उतनी ही थी जितनी 4.000 औंस की रोस्ट बीफ सैंडविच की थी। तो मेरा कहना यह है कि यह बहुत भव्य है। यह उससे कहीं ज्यादा है जितना आप कभी भी समझ सकते हैं, जितना आप कभी भी पूरी तरह से लाभ उठा सकते हैं। असल में एक मजेदार बात हुई। मेरे एक छात्र ने, और हर कोई इशारा समझ सकता है, मेरे एक छात्र ने जब वह स्नातक होने वाला था, वह मेरे पास आया और बोला, डॉ शर्ली, आप जानते हैं, मैं बस आपको यह दिखाना चाहता हूं, आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं इन पिछले 4 वर्षों में स्कूल में आपने मेरी जिंदगी में जो कुछ भी डाला है उसके लिए मैं कितना आभारी हूं। और इसलिए आप जानते हैं, शहर छोड़ने से पहले मैं आपको दोपहर के खाने पर ले जाना चाहता हूं। क्या आप इशारा समझ सकते हैं? उसने कहा, क्यों ना हम सड़क के उस पार उस ऑल यू कैन ईट बुफे में चलें? और मैंने कहा, हां, यह ठीक रहेगा, हां, मुझे यह पसंद है। तो हम वहां गए और हमने अपना खाना खाया। और फिर वह, आप जानते हैं, बस बातें कर रहा था, इधर उधर जा रहा था और बातचीत कर रहा था।
और फिर आखिरकार आप जानते हैं, जब दोपहर काफी देर हो गई तो मैंने कहा, दोस्त मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना वाकई अच्छा लगा और इस अच्छे लंच के लिए धन्यवाद, लेकिन जानते हो क्या, मेरी अभी भी एक नौकरी है, मुझे सच में वापस काम पर जाना जरूरी है, तो अगर आप मुझे माफ करें। और वह कहता है, ओ डॉक्टर शर्ली मुझे माफ कीजिए, मैं पूरी तरह भूल गया था। वह कहता है, जानते हो जब हम कॉलेज के लड़के यहां आते हैं तो हमेशा अपनी किताबें साथ लाते हैं और फिर हम लंच करते हैं, बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपना होमवर्क भी करते हैं, और फिर हम इतनी देर तक रुकते हैं कि जाने से पहले डिनर भी कर सकें। तो देखो, उन्हें एक के दाम में दो खाने मिल जाते थे, तो ये तो बहुत शानदार है। जानते हो, भगवान कहते हैं कि सब कुछ वहां है, ये प्रचुर मात्रा में है, वह इसे हमारे लिए प्रचुर मात्रा में बनाता है, और हमें यह समझना होगा कि वह हमें इस तरह की प्रचुरता दे रहा है। और वह कहता है कि यह दबा हुआ है, हिलाया गया और ऊपर तक भरा हुआ। आप जानते हैं, जब आप किसी चीज को डिब्बे में दबाते हैं और फिर उसे हिलाते हैं ताकि हवा निकल जाए, फिर आप उसमें और भी डाल सकते हैं। वह कहते हैं कि मैं तुम्हें इसी तरह आशीर्वाद देता हूं, और मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद देता हूं कि वह बहकर भी बाहर आ जाता है। वह एल शद्दाई है, जिसका अर्थ है कि वह जरूरत से भी ज्यादा देने वाले परमेश्वर हैं। अब पेज 3 के नीचे बिंदु F में मैंने इब्रानियों का उल्लेख किया है। रोमियो अध्याय 8 पद 37 में लिखा है कि हम विजेताओं से भी बढ़कर हैं। कौन जानता है कि विजेता से भी बढ़कर कौन होता है? ठीक है, शायद आप जानते हों, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप जानते ही हों। मैं कोई बड़ा खेल प्रेमी नहीं हूं, लेकिन एक हैवी वेट वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच था जिस पर मैंने ध्यान दिया था, क्योंकि उसमें एक प्रतियोगी थे जिनका नाम इवेंडर होलीफील्ड था, और इवेंडर होलीफील्ड एक पेंटिकोस्टल प्रचारक थे और हैं भी। और इसलिए मैं बहुत उत्साहित था कि एक पेंटिकोस्टल प्रचारक के पास दुनिया का हैवीवेट चैंपियन बनने का मौका था। तो खैर, वह माइक टायसन के साथ रिंग में था और माइक टायसन उसे पीट रहा था। वह पूरी तरह से लहूलुहान और चोटिल हो रहा था, उसकी आंखें सूज गई थीं और उसकी हालत काफी खराब हो रही थी। माइक टायसन सचमुच उसे बहुत बुरी तरह से पीट रहा था, और आखिरकार माइक टायसन इतना आक्रामक हो गया कि उसने झुककर उसका कान काट लिया। क्या आपको वह मुकाबला याद है? ठीक है, लेकिन आखिरकार इवांडर होलीफील्ड उसे नॉकआउट कर देता है या जो भी, और वह चैंपियनशिप जीत लेता है। और फिर उसे एक बहुत बड़ा पेचेक मिलता है जिसमें ढेर सारे जीरो होते हैं, और फिर वह खुशी खुशी घर चला जाता है। जब वह रिंग में था और उसने सारी मार झेली, सारे जोरदार घूंसे, सारी गंभीर चोटें, सारा बहता हुआ खून और भीषण हिंसा, और यहां तक कि अपना एक कान भी खो दिया, लेकिन फिर भी आखिरकार वह माइक टायसन को हरा देता है। वह विजेता है ना? लेकिन जब वह घर पहुंचता है तो वह पेचेक अपनी पत्नी को दे देता है, और वह मॉल जाकर अपने लिए एक नया ड्रेस, सारे एक्सेसरीज, जूते और जो कुछ भी चाहिए सब खरीद लेती है, और वह उससे भी बड़ी विजेता है। ठीक है, अब बात यह है, हम मसीही लोग जब इफिसियों की किताब पढ़ते हैं और कहते हैं मैं परमेश्वर का पूरा हथियार पहनूंगा और बाहर जाकर शैतान को हरा दूंगा, तो हमारी थियोलॉजी में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि शैतान पहले ही पराजित हो चुका है, और परमेश्वर ने हमें कभी विजेता बनने का वादा नहीं किया। उसने हमें इससे भी बढ़कर विजेता बनने का वादा किया है। उसने कहा, मेरा बेटा यीशु शैतान के साथ रिंग में जा रहा है, और वही है जिसे दुश्मन का सिर कुचलते हुए अपनी एड़ी पर चोट लगेगी, है ना? और वह उस रिंग से विजेता बनकर बाहर निकलेगा। लेकिन दुश्मन को हराने के बाद जो भी इनाम की राशि उसे मिलती है, वह अब आकर देता है विश्वासियों को, ताकि वे विजेताओं से भी बढ़कर बन सकें। मैं आशा करता हूं कि इस कक्षा की प्रक्रिया में मैं या जो कुछ भी मैं साझा करूं, उसके माध्यम से परमेश्वर आपके भीतर विजेताओं से भी बढ़कर होने की छवि और मानसिकता विकसित कर सके। ऐसा मत कहो कि मैं परमेश्वर का कवच पहनने जा रहा हूं ताकि मैं शैतान से लड़ सकूं, ताकि मैं शैतान को हरा सकूं। शैतान पहले ही पराजित हो चुका है।
आप परमेश्वर का कवच इसलिए पहन रहे हैं ताकि आप विजेताओं से भी बढ़कर होने की अपनी स्थिति का आनंद ले सकें। और सभी परमेश्वर के लोगों ने आमीन कहने का एक शानदार अवसर खो दिया। ठीक है, और इसीलिए पद 9 में लिखा है कि उसने अपनी इच्छा का रहस्य हमें प्रकट कर दिया है, अपनी भली इच्छा के अनुसार जिसे उसने अपने आप में ठान लिया है। अब पद 8 में ध्यान दें कि वहां लिखा है कि हम यह सब बुद्धि और विवेक के द्वारा प्राप्त करते हैं। और फिर पद 9 में वह इस कथन को पूरा करते हुए कहता है कि उसने अपनी इच्छा का रहस्य हमें प्रकट कर दिया है। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के रहस्य को नहीं समझते तो हमारे पास वह बुद्धि और विवेक नहीं होगा जिसकी आवश्यकता विजेता से भी बढ़कर स्थिति में रहने के लिए है। यदि हम उसकी इच्छा के रहस्य को नहीं समझते तो हम केवल विजेता बनने की कोशिश करेंगे, जबकि हमें उससे भी बढ़कर विजेता होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? लेकिन जब उसने हमें समझाया है, जब उसने हमें अपनी इच्छा का रहस्य प्रकट किया है, तब हम बुद्धि और विवेक के साथ यह सब कुछ अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। पौलुस अगले भाग में, जिस अध्याय में हम कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले हैं, वहां वह प्रार्थना करता है जिसे मैं शास्त्र में सबसे शक्तिशाली प्रेरितिक प्रार्थना मानता हूं। वह विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है और कहता है कि वह चाहता है कि हमें बुद्धि की आत्मा, प्रकाशना की आत्मा और हमारी समझ की आंखें प्रकाशित हों, ताकि हम उन सभी बातों को जान सकें जो उसने हमारे लिए पहले ही पूरी कर दी हैं। ठीक है, और ये एक लंबा अंश है, इसलिए आपको समय निकालकर इसे पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि उसने क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद पुनरुत्थान के समय क्या क्या पूरा किया। तो जिस दिन यीशु पुनर्जीवित हुए, उस पहले ईस्टर पर उन्होंने सब कुछ पूरा कर दिया। उन्होंने शत्रु को पराजित कर दिया। कुलुस्सियों के 2 अध्याय में, मुझे लगता है यह 12वीं आयत है जहां पौलुस इसके बारे में बात कर रहे हैं, वहां लिखा है कि उसने प्रधानताओं को लूट लिया। लूट लिया का अर्थ है कि उसने उनके वस्त्र उतार दिए। उसने शत्रु के पास जो भी अधिकार के प्रतीक थे उन्हें उतार फेंका और कहा कि उसने प्रधानताओं को लूट लिया। और इसलिए अपनी पुनरुत्थान के दिन से ही उन्होंने वह सब कुछ प्रदान कर दिया है जिसकी हमें कभी भी आवश्यकता हो सकती है। सिर्फ एक बात है, हमें ज्ञान और प्रकाशना की आत्मा प्राप्त करनी है और अपनी आंखें खोलनी है ताकि हम इसे देख सकें। और यही वह यहां कह रहे हैं। वह कहते हैं, इस ज्ञान और समझदारी के साथ जब वह अपनी इच्छा का रहस्य आपको प्रकट करता है, तब आप समझने लगते हैं, वाह, मैं विजेता से भी बढ़कर हूं और मैं इस स्थिति में हूं जहां मैं अधिकार की स्थिति में हूं। मैं प्रधानताओं से बहुत ऊपर बैठा हूं, मैं पहाड़ी का राजा हूं। और जब हमें वह प्रकाशन मिलता है तो हमें कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि हमें दुश्मन को हराना है। हम यह पहचानते हैं कि वह पहले ही पराजित हो चुका है और हम तो बस यीशु की उस विजय का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और शास्त्र स्थान पर ले चलता हूं और आपको एक त्वरित बाइबल ज्ञान परीक्षा देता हूं। एक कुरिन्थियों की पुस्तक में पौलुस हमसे कहता है, आंख ने कभी यह नहीं देखा, ठीक है, अच्छा, आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना। ठीक है, अच्छा, आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, और न ही यह मनुष्य के हृदय में आया है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए क्या क्या तैयार किया है। ठीक है, अच्छा, पहले वर्ष के क्रिस बाइबल कॉलेज के छात्र, समस्या यह है कि जब हम उस कथन का इतना हिस्सा बुदबुदाते हैं तो आप सबसे महत्वपूर्ण भाग छोड़ देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शेष पद है, या वास्तव में यह अगला पद है जिसमें लिखा है, लेकिन उसने इसे हमें अपने आत्मा के द्वारा प्रकट किया है। उसका पहला हिस्सा यशायाह की पुस्तक से एक पैराफ्रेज है। पौलुस यशायाह का हवाला देते हुए कहता है, आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, और न ही यह मनुष्य के हृदय में आया है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए क्या क्या तैयार किया है। यह पुराने नियम के भविष्यवक्ता का एक पैराफ्रेज है। यशायाह शायद अब तक के सबसे महान भविष्यवक्ता थे।
मेरा मतलब है वही एकमात्र थे जिन्हें पता था कि यीशु एक कुंवारी से जन्म लेंगे, है ना। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि लोग बंदी बनाकर बाबुल ले जाए जाएंगे और फिर वापस लाए जाएंगे। उन्होंने सहस्राब्दी युग के आगमन के बारे में भविष्यवाणी की थी। उन्होंने उन बातों के बारे में भी भविष्यवाणी की थी जो अभी तक नहीं हुई हैं। वे पुराने नियम के सबसे महान भविष्यवक्ताओं में से एक थे, अगर सबसे महान नहीं तो। लेकिन इसके बावजूद उनकी मूल्यांकन यह है कि आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, न ही मनुष्य के अंतरतम हृदय ने स्वयं उनके सहित उन सभी बातों को जाना है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की हैं। लेकिन पौलुस नए नियम में इसे उद्धृत कर सकते हैं और फिर अंत में एक और बात जोड़ सकते हैं और कह सकते हैं, लेकिन यह हमें आत्मा के द्वारा प्रकट किया गया है। यही पौलुस करने की कोशिश कर रहे हैं। वह हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वह कहते हैं, मैं आपके लिए लगातार प्रार्थना करूंगा कि आपके समझने की आंखें प्रकाशित हों, कि आपको बुद्धि की आत्मा मिले, आपको प्रकाशन की आत्मा मिले, ताकि आप यह विवेक और बुद्धि प्राप्त कर सकें, जिससे कि आपके भीतर पवित्र आत्मा इसे आपके लिए जागृत कर दे, वह सब कुछ जो यीशु ने पहले ही आपके लिए उपलब्ध करा दिया है। देखिए, पुराना नियम कहता है, मैं इसे देख नहीं सकता, मैं इसे सुन नहीं सकता, यह अभी तक मेरे हृदय में प्रवेश नहीं करता। लेकिन नए नियम में यह पहले ही हो चुका है। यीशु पहले ही पुनर्जीवित हो चुके हैं। उन्होंने हमारे लिए ये सभी महान वादे और व्यवस्था पहले ही स्थापित कर दी हैं। और वह कहते हैं, अब पवित्र आत्मा ने इसे आपके भीतर जगा दिया है कि वह वास्तव में आपका है। क्योंकि जब तक यह आपके लिए जागृत नहीं होता, तब तक आप इसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चार्ल्स स्पर्जन की एक कहानी है। वह 1800 के दशक के अंत में इंग्लैंड के एक महान प्रचारक थे और इसलिए उनके पास बुजुर्ग लोगों के लिए एक आश्रय था, ऐसे बेसहारा लोग जो लंदन शहर में किसी तरह छोड़ दिए गए थे। और इसलिए वे रहवासियों के बीच घूम रहे थे जो इस आश्रय में रहते थे या मरीज थे। तो वे एक महिला के कमरे में गए और जब वे उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने दीवार पर इंग्लैंड की रानी की एक तस्वीर टंगी हुई देखी और उन्होंने उस महिला से कहा, मैडम, मैं देख रहा हूं कि यहां रानी की तस्वीर लगी है, इसके बारे में मुझे बताइए। और उन्होंने कहा, आप जानते हैं, मैं कभी एक गृहिणी थी यहां लंदन शहर में एक बहुत ही अमीर आदमी के यहां, और जब वे अपने अंतिम समय पर थे तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, तुम्हारे प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। तुम इतने वर्षों से मेरे लिए इतनी वफादारी से काम करती रही हो। और उन्होंने कहा, इसलिए मैं तुम्हें यह देना चाहता हूं ताकि मैं अपना आभार जता सकूं। और यह सब ठीक उसके मरने से पहले हुआ था। और इसीलिए वह उस तस्वीर को पाकर इतनी आभारी थी कि जब वह इस गरीबी वाले घर में रहने आई तो उसने उसे दीवार पर टांग दिया। और फिर चार्ल्स स्पर्जन ने उसकी ओर देखा और कहा, मैडम, एक बात जो आप नहीं समझती वह यह है कि यह सिर्फ इंग्लैंड की रानी की तस्वीर नहीं है, ये 1000 पाउंड का नोट है। और ये उस समय की बात है जब इंग्लैंड में 1000 पाउंड बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। और उन्होंने कहा, यह 1000 पाउंड का नोट है। आप जानते हैं, इस पर रानी की तस्वीर है, लेकिन इसकी अहमियत रानी की तस्वीर में नहीं है। यह उस पैसे का प्रतीक है जो इसमें दर्शाया गया है। और उन्होंने कहा, आपको यहां रहने की जरूरत नहीं है। आपके पास इतना पैसा है कि आप अपना खुद का घर ले सकती हैं और अपनी देखभाल कर सकती हैं, बजाय इसके कि आप इस दान पर आधारित स्थिति में रहें। उसके पास यह सब कुछ था, लेकिन उसके पास इतनी समझदारी या विवेक नहीं था कि वह इसे कैसे भुना सके। समझे? और यही पॉल कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें बुद्धि की आत्मा मिले, तुम्हें प्रकाशन की आत्मा मिले, तुम्हारी समझ की आंखें खुल जाएं ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारे पास वास्तव में क्या है। हम सिर्फ इंग्लैंड की रानी की तस्वीरें अपनी दीवारों पर टांगना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम उन 1000 पाउंड के नोटों को लें, उन्हें भुनाएं और उनका उपयोग करें ताकि हम उस समृद्धि, उस वैभव तक पहुंच सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है। ठीक है, पद 13 में लिखा है, जिसमें हमने भी विश्वास किया जब हमने
सत्य के वचन, हमारे उद्धार के सुसमाचार को सुना जिसमें तुमने भी विश्वास किया, तो तुम्हें प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा से छाप दी गई। पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर एक छाप लगा देता है। और यहां छाप शब्द एक मुद्रिका के बारे में बताता है। और मुद्रिका उन दिनों लोगों द्वारा यह पहचानने के लिए इस्तेमाल की जाती थी कि कोई चीज उनकी है। और वह कहता है परमेश्वर ने तुम पर एक छाप लगा दी है। ठीक उसी तरह की बात है जैसे अगर आपके कुत्ते में चिप इम्प्लांट है और वह कहीं भटक जाता है तो वे उसे पशु चिकित्सक के पास ले जाकर स्कैन कर सकते हैं और वह चिप इम्प्लांट यह बता देगा कि वह कुत्ता आपके घर का है और वे कुत्ते को आपको वापस लौटा सकते हैं। आप में से जो माता पिता हैं और आपने अपने बच्चे को समर कैंप भेजा है तो आपने उसके सारे अंडरवियर और बाकी चीजों के अंदर उसका नाम लिख दिया होगा ताकि जब अगर कुछ खो जाता था तो यह पहचाना जा सकता था कि वह उसी का है। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने मवेशियों को चिन्हित करते हैं। पहले के समय में जब मवेशी खुले मैदानों में आजाद घूमते थे तो लोग उन्हें चिन्हित कर देते थे ताकि साल के अंत में जब वे उन्हें वापस बाड़े में लाते तो पता चल सके कि कौन सा मवेशी किस किसान का है। ठीक यही तरीका भगवान ने भी अपनाया है। जब हम नया जन्म लेते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर एक मुहर लगा देता है, कुछ ऐसा जो हमें पहचान दिलाता है और बताता है कि हम उसी के हैं। और हमारे पास वही पहचान वाली मुहर है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कौन हैं और दूसरों को भी यह पहचानने में मदद करती है कि हम कौन हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि हमें छुटकारे के दिन के लिए सील किया गया है। क्या आप कभी किसी दुकान में गए हैं और आपने कुछ ऐसा खरीदा जो आपकी कार में घर ले जाना आपके लिए बहुत बड़ा था, तो आप कहते हैं मुझे घर जाकर अपने पड़ोसी की पिकअप ट्रक उधार लेनी होगी, फिर मैं वापस आऊंगा। और आप सेल्स क्लर्क से कहते हैं इस पर एक सोल्ड टैग लगा दीजिए ताकि यह बिक ना जाए, और फिर मैं जैसे ही अपने पड़ोसी की पिकअप ट्रक ले आऊंगा 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ठीक यही कल्पना है जिसके बारे में वह यहां बात कर रहे हैं। वह कह रहे हैं आपको अभी तक छुड़ाया नहीं गया है। आप जानते हैं यीशु अभी तक आपको उठाकर नहीं ले गए हैं, लेकिन उस समय में जब हम उनके हमें उठा ले जाने का इंतजार कर रहे हैं, हमारे पास एक मुहर है जो हमें पहचानती है, जो बताती है कि हम परमेश्वर के हैं, हम अलग हैं। ठीक है, अगर आपके ऊपर वह मुहर है तो वह उतनी ही या उससे भी ज्यादा सुरक्षा देती है जितनी परमेश्वर के कवच की। आप किसी भी तरह के संघर्ष में जाते हैं और आप कहते हैं ओह मैं अपने कवच पर निर्भर हूं। असल में आपको अपनी उस मुहर पर निर्भर होना चाहिए जो आपकी पहचान बताती है। यह कहती है कि आप केवल परमेश्वर के हैं, कोई और आप पर अधिकार नहीं कर सकता। ठीक है, आयत 16 से 23 में वह अंश है जहां पौलुस हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और जब तक हमें वह बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा नहीं मिलती तब तक हमें लगेगा कि हमें ही लड़ाई लड़नी है। अगर जब हमें बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा मिल जाती है और हमारी समझ की आंखें खुल जाती हैं तो हम यह समझ जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए वह सब कुछ किया है जो यीशु के मृतकों में से जी उठने के दिन से हुआ है। तब उस समय हमें ऐसा महसूस नहीं करना पड़ता कि हमें ही यह लड़ाई जीतनी है। मुझे याद है एक बार मैं अपनी पत्नी को एक बहुत अच्छे रेस्तरां में ले गया था, और जब हमने खाना खत्म कर लिया तो मैंने बिल चुकाया और रेस्तरां से बाहर निकल गया। और जैसे ही मैं रेस्तरां से बाहर निकला मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और महसूस किया कि मेरे पास उस रेस्तरां के लिए एक फ्री पास था। यही तो वजह थी कि हमने वो रेस्तरां चुना था। मेरे पास एक गिफ्ट कार्ड या कुछ ऐसा ही था, आप समझ रहे हैं ना। और मैंने कहा मैं भूल गया इसका इस्तेमाल करना। वह गिफ्ट कार्ड जो मेरे पास इस रेस्तरां के लिए था, और मैंने बिल चुका दिया जबकि वह मुफ्त हो सकता था। असल में हम में से ज्यादातर मसीही इसी तरह जीते हैं। हम यह नहीं समझते कि बिल पहले ही चुका दिया गया है और हम उसे चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जानते हैं जब तक हम इसे नहीं पहचानेंगे तब तक हम बड़ी मुसीबत में रहेंगे। ठीक है, पद 19 में लिखा है और क्या है उसकी शक्ति की अत्यंत महानता हमारे प्रति जो विश्वास करते हैं उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार। अब इस पद को देखिए, कुछ शब्दों पर ध्यान दीजिए। उसकी शक्ति की महानता अत्यंत महान है।
जब हम इफिसियों 6:10 से शुरू करके आत्मिक युद्ध के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो हम उस भाग पर पहुंचते हैं जहां लिखा है, हमारा यह मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु प्रधानताओं, शक्तियों, आत्मिक दुष्टता और स्वर्गीय स्थानों से है। और फिर हम कहते हैं, अरे नहीं हे भगवान, वहां प्रधानताएं हैं, वहां आत्मिक दुष्टता है और वहां शक्तियां हैं। और हम सेवा में घबरा जाते हैं क्योंकि लिखा है कि शैतान के पास प्रधानताएं हैं, शैतान के पास शक्तियां हैं, शैतान के पास ऊंचे स्थानों में आत्मिक दुष्टता है। और हम कहते हैं, ओह, उन सब दुष्ट आत्माओं को देखो, उन शैतानों को देखो, ये सब देखो। हम इससे घबरा जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने गलत जगह से शुरू किया। पौलुस कहता है, अंत में यहां से शुरू मत करो, शुरुआत में वापस जाओ और फिर अंत में हम यहां पहुंचेंगे। और अगर हम शुरुआत से शुरू करते तो हमें पहले से ही पता होता कि हमारे पास अत्यंत महान शक्ति है। तो अगर आप पहले ही अत्यंत महान शक्ति में आत्मविश्वासी हो जाते हैं तो जब बाद में आपको पता चलेगा कि शैतान के पास भी अधिकार, प्रधानताएं और शक्तियां हैं, तब आप घबराएंगे नहीं। क्या आप समझ रहे हैं? आप शुरुआत में ही यह समझ लेते हैं कि आपके पास क्या है और आप कौन हैं, और आप पहले से ही समझ जाते हैं कि देखो, अत्यंत महान शक्ति है और वह मेरे माध्यम से कार्य कर रही है। याद रखें कि हमने परमेश्वर की शक्ति के शक्तिशाली कार्य के सीधे अनुपात में अनुरूपता के बारे में बात की थी। जब हम यह पहचान लेते हैं कि हमारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है और वह हमारे अंदर है तथा वह परमेश्वर की शक्ति के सीधे अनुपात में हमारे अंदर काम कर रही है, तब हमें यह जानकर कोई परेशानी नहीं होती कि हमें कुछ शैतानी शक्तियों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वे एक ही शक्ति में नहीं हैं। श्रेणी आपके साथ, आमीन। हम बिल्कुल अलग धरातल पर रह रहे हैं। हम पहाड़ी पर राजा हैं। हम स्वर्गीय स्थानों में सभी आत्मिक आशीषों से धन्य हैं और हम उस हर चीज से बहुत ऊपर हैं जिसके बारे में शैतान कभी हमारे विरुद्ध सोच भी सकता है। अब इसकी कुंजी यह है कि आपके पास पवित्र आत्मा हो, वह इसे आपको प्रकट करे। मैं यहां खड़ा होकर इसे बार बार कह सकता हूं और मैं इसे जितने भी अलग अलग उदाहरणों से समझा सकता हूं उतने उदाहरणों से समझा सकता हूं। आप इस कक्षा में वापस आ सकते हैं और एंड्रयू को इसे बार बार कहते हुए सुन सकते हैं। आप इस कक्षा में वापस आ सकते हैं और बैरी को इसे बार बार कहते हुए सुन सकते हैं। आप इस कक्षा में वापस आ सकते हैं और वेंडेल को इसे बार बार कहते हुए सुन सकते हैं। लेकिन इसका आपके जीवन में वास्तव में अधिकार पाने का एकमात्र तरीका यही है कि जब पवित्र आत्मा इसे कहे, जब आपके भीतर का पवित्र आत्मा कहता है, वाह, ये तुम्हारे लिए काम करता है, और तुम्हारी समझ की आंखें अचानक खुल जाती हैं, तब यह सब अर्थपूर्ण हो जाता है। देखिए, ये सब सिर्फ सिद्धांत है, ये सब सिर्फ भाषण है, ये सब सिर्फ धर्मशास्त्र है, जब तक कि पवित्र आत्मा इसे आपके भीतर ठोस नहीं कर देता। और जब आपको वह बुद्धि की आत्मा मिलती है, आपको वह प्रकाशन की आत्मा मिलती है और आपकी समझ की आंखें खुल जाती हैं। और यही कारण है कि हम प्रार्थना करना चाहते हैं। यही कारण है कि पौलुस ने प्रार्थना की थी। पौलुस ने प्रार्थना की और कहा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम्हें यह अनुभव हो। तो कक्षा समाप्त होने से पहले जो कुछ सेकंड हमारे पास बचे हैं, उनमें मैं चाहता हूं कि हम प्रार्थना करें। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है और पवित्र आत्मा ही सत्य का प्रकट करने वाला है। और हम अभी सत्य की आत्मा को बुलाते हैं कि वह यहां हर दिल और हर जीवन में काम करना शुरू करे। पिता, हमने जो भी शब्द साझा किए हैं, जो भी उदाहरण या दृष्टांत साझा किए हैं, कृपया उन्हें एक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करें, ताकि हर दिल और हर मन के भीतर एक विस्फोट हो सके। पौलुस ने वे शक्तिशाली पत्र लिखे जिनमें उसने ऐसी सच्चाई को उजागर किया जो समझ से परे थी। लेकिन उसने कहा, फिर भी मैं प्रार्थना करूंगा। मुझे प्रार्थना करनी ही है।
मुझे पता है कि केवल पत्र लिखना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि यह पवित्र आत्मा मेरे हर एक विश्वासियों के भीतर फूट पड़े। और पिता वह एक अन्य स्थान पर आगे कहता है, मैं पीड़ा उठाता हूं। मैं केवल प्रार्थना में एक कथन नहीं देता, बल्कि मैं उसे पीड़ा में प्रार्थना करता हूं, जैसे कोई मां बच्चे को जन्म देने की कोशिश कर रही हो। पिता, हम यीशु के नाम में हर छात्र के भीतर इसी प्रकार के प्रकाशन का जन्म देखना चाहते हैं। आमीन। ठीक है, परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। हम आपसे अगली बार मिलेंगे।